हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को प्रश्नावली 13.1 का चौथा सवाल बताने वाला हूँ, ठीक ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप पढ़िएगा और पढ़ करके बताया जैसे जैसे सवाल में कहा गया है उस हिसाब से पिक्चर अगर आप बना लेते हैं तो फिर ऐसे सवाल में आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए, मैं वही काम कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कहता है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ठीक ना दोस्तों, एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सबसे पहले एगो घनाकार ब्लॉक है, मैं आप लोगों को बना करके दिखाता हूँ, ठीक ना। ये जो आप देख रहे हैं ये घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर एगो अर्धगोला रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जो अर्धगोला रखा हुआ है तो इस प्रकार का ये अर्धगोला रखा गया। तो इस देखिए, अर्धगोला जो इसके ऊपर बना हुआ है तो जितना इसका लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई, क्योंकि ये तो घन है तो सब बराबर ही होगा। तो मान लीजिए कि ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं तो कितना होगा, तो जितना इस घन का किनारा होगा इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट पूछे हुआ है कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये वो आंसर आपका यहीं पर मिल जाता है कि अगर इसका भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इसका अधिकतम व्यास भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। अधिकतम व्यास इसका 7 सेंटीमीटर होगा। अगर त्रिज्या पूछता तो हम इसका क्या कर देते? आधा कर देते। अब दोस्तों, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो हम सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि इस जो ब्लॉक बन गया है घन के ऊपर जो अर्धगोला रखा गया है तो एक तरह से ब्लॉक बन गया। तो ब्लॉक बन गया तो इसमें दो गो आकृति है, एगो घन है और एगो अर्धगोला है। तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो 6 गुने 7 का स्क्वायर यानी 7 गुने 7 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो 6 सत्ते 42 में 7 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 और 7 चौक 28 1 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। अब हमने घन का निकाल लिए, अब अर्धगोला के भी निकालना होगा। तो अर्धगोला का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आपको आर की जरूरत होगी जो व्यास आपको दिया हुआ है। तो व्यास के हम आधा कर देंगे तो यहाँ से आपका त्रिज्या मालूम हो जाएगा 7/2। तो देखिए, यहाँ वही काम करेंगे, 2 गुने 22/7 और त्रिज्या के जगह पर 7/2 गुने 7/2 रख दिए, ठीक है। अब देखिए, 2 से 2 आपका कट गया, 2 से फिर 22 11 मतलब 7 से 7 कट गया, तो 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब क्या करना है कि अर्धगोला के यानी इसका क्षेत्रफल घन का और अर्धगोला को दोनों जोड़ देंगे, लेकिन दोनों के क्षेत्रफल को जब जोड़िएगा तो आंसर नहीं आएगा। इसमें क्लू क्या है दोस्तों कि देखिए, ये जो अर्धगोला का जो मुंह है उस पर ढका गया हुआ है। तो ढका गया हुआ है तो उतना क्षेत्रफल तो हमको नहीं चाहिए। घन के ऊपर जैसे ये ब्लॉक बना हुआ है तो इसके ऊपर जितना इस अर्धगोला का वृत्ताकार क्षेत्र होगा उतना तो जगह घेर लिया है, तो उतना आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो फिर यहाँ आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक ना दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुने आर आपका तो यही हो जाएगा 7/2 गुने 7/2। देखिए, इसको काटिए, 2 से 11 और ये कट जाएगा तो 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो इसको आप दशमलव में चेंज कर दीजिए, इसको भाग दीजिए तो 2 तिहाई 6 यानी 77 में आप 2 से भाग दीजिएगा ना तो 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16 और 0.02 पंचे 10 यानी 38.5 आ रहा है, ठीक ना।
इतना आपको माइनस करना होगा, क्योंकि जो अर्धगोला रखा है उतना क्षेत्रफल घेर यानी इस ब्लॉक में समाप्त हो गया है। तो अब हमको क्या पूछ रहा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है उसको और अर्धगोला का जो आया है उसको दोनों को जोड़ेंगे और यानी 38.5 जो आया है इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो मुंह वाला जो आप देख रहे हैं इसको हमको माइनस करना होगा। तो जोड़िए 7 4 11 और 9 7 16 1 17 और 2 1 371 में से आपको 38.5 को क्या करना है, माइनस करना है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 में से 5 गया तो 5 और 10 में से 8 गया तो 2 होगा और 6 में से 3 जाएगा तो 332.5 सेंटीमीटर इसका क्या होगा दोस्तों आंसर, ये जो ठोस बना हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर आप बढ़िया से समझ गए हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।